एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 17 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा हमारा कंडीशनल। और कंडीशनल एक बहुत ही नए तरीके से बेहतरीन अंदाज में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और आपको बहुत मजा आज के सेशन में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब कंडीशनल को समझने से पहले आपको यह समझना है कि कंडीशनल होते क्या है। कंडीशनल का मतलब है कि कोई भी ऐसा वाक्य जहां पे कोई कंडीशन गिवन हो, यानी कि क्या गिवन हो भाई, कोई ना कोई कंडीशन होगी कि यार अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ठीक है, या अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि वो कहीं ना कहीं चीज हुई नहीं है, होना बाकी है, हम उसकी कल्पना अभी कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि यार अगर मेरे पास 1 घंटा और होता, ठीक है, अगर मेरे पास 1 घंटा और होता तो मेरे 20 नंबर बढ़ जाते। तो आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगाई कि अगर 1 घंटा होता तभी 20 नंबर बढ़ते भाई, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब हम कभी किसी वाक्य में कंडीशन की हम बात करते हैं तो वहां पे हम कंडीशनल अप्लाई करते हैं। कंडीशनल यानी कि वहां पे आपके कंडीशन लगाने के रूल्स आते हैं। आज हम उन चीजों को सीखने वाले हैं एक नए अंदाज में। बिल्कुल आपको आज के बाद कंफ्यूजन सारी आपकी जो है दूर हो जानी है। चलिए तो समझते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास 3 केस हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 केस हैं, यानी 3 टाइप के आपके कंडीशनल होते हैं भाई। अब इन तीनों टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। यहाँ पे पहला टाइप आपके सामने है। तो पहले टाइप में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। आप किसी एग्जाम में जाने वाले हो भाई, ठीक है, आप कोई पेपर देने वाले हो, कोई एग्जाम आप देने वाले हो, बिल्कुल ये बात से समझ में आती है, ठीक है। मान के चलते हैं आप भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पहले केस में क्या होता है भाई, पहले केस में आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप क्या है भाई, यहाँ पे रमेश हैं, आप क्या है, रमेश हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम देने वाला हूं, मेरे को एग्जाम देना है। अब आप थोड़ा चिंतित है कि पता नहीं मेरा एग्जाम क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। वहीं पर ही आपका क्या है भाई, सुरेश दोस्त है, सुरेश क्या है, आपका बहुत अच्छा मित्र है, दोस्त है। वो आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, ठीक है, क्या कहते हैं, तू टेंशन मत ले, यदि तू अच्छे से मेहनत करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले केस में क्या है, आपका मित्र सुरेश जो है वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर अगर तुम मेहनत करते हो, ठीक है, अगर तुम मेहनत करते हो तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है, तो पेपर पास हो जाएगा भाई, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले, अगर तू मेहनत करेगा तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ यू वर्क्स हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एग्जाम पास कर लोगे, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इफ जो है ये आपका कंडीशनल वर्ड है। क्या है, ये कंडीशनल वर्ड है जो आपको बताता है कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर, इसका मतलब क्या होता है, अगर, तो ये हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड है। तो ये जो स्टेटमेंट है कोमा से पहले वाली, ये क्या है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये क्या है, हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कंडीशन को अप्लाई किया है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आती है। अब आ जाते हैं भाई दूसरी पार्ट पे, ठीक है, ये क्या हमारा टाइप 2 है। अब होता क्या है कि भाई एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, और आपकी क्या है, सडनली जो है 1 महीने पहले क्या हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई जितना आप चाहते थे। आई बात समझ में, बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पेरेंट्स जो है वो चिंतित हो गए हैं कि भाई इतने, इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो इतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाया, अभी बस 1 महीना बचा हुआ है पेपर का, क्या किया जाए। तो अब आपके पेरेंट्स जो है वो किसके पास चले जाते हैं, टीचर्स के पास चले जाते हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं। अब पेरेंट्स जाके आपके टीचर से कहते हैं कि भाई बच्चे की तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अभी बस 1 महीना बचा है, पता नहीं कैसे ये पेपर पास कर पाएगा, पेपर क्लियर होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर टीचर क्या कहते हैं, यहाँ पे टीचर कहता है कि अगर वो मेहनत करे, कि कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना सफिशिएंट है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर वो अगर वह अभी भी मेहनत करे, ठीक है, यानी वो अभी भी मेहनत करे तो पेपर पास कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, पीछे तबीयत खराब हो गई तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी हुई है, लेकिन अभी भी 1 महीना बचा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। यदि अभी भी वो मेहनत करे, अगर वो अभी भी अच्छे से 1 महीने अच्छे से मेहनत कर ले तो पेपर पास हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर टीचर ने क्या कहा कि अगर अभी भी मेहनत करे तो वो पास कर सकता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है टाइप 2 और टाइप 3 में, वो आपकी दूर हो जाएगी भाई आज, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीचर क्या कह रहा है, इफ ही वर्कड हार्ड
यदि अभी भी वो मेहनत करे तो ही कुड पास द एग्जाम, अभी भी वो एग्जाम पास कर सकता है। सर ये कैसे बना है वो अभी हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कि कैसे बना है। अभी आपको समझना है कि कैसे हमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है अप्लाई करना है भाई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे टीचर कह रहा है 1 महीना बचा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। अगर अभी भी मेहनत करे तो वो एग्जाम को पास कर सकता है, बिल्कुल। अब टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 में देखिए भाई आपका एग्जाम हो गया, आपका एग्जाम हो गया और एग्जाम के बाद होते हैं ना भाई चाचा, फूफा, ताऊ सब आ जाते हैं, ठीक है? तो एग्जाम के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक है? और रिजल्ट आया तो जो है आप एग्जाम पास नहीं कर पाए। आप एग्जाम पास नहीं कर पाए, आपके ताऊ जी आए भाई साहब, ठीक है? ताऊ जी आए आपके पापा के पास और क्या कहते हैं भाई मैंने तो कहा ही था, मैंने तो कहा था भाई, ठीक है? ढंग से पढ़ लेता तो पास हो जाता एग्जाम। तो क्या कहते हैं भाई आपके ताऊ जी क्या कहते हैं? अगर वो मेहनत करता, मैंने तो कहा था कि मेहनत नहीं की उसने। अगर वो मेहनत करता यानी एग्ज़ाम के 1 महीने के बाद की बात है जब आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आप जो है रिज़ल्ट भी आपका आ चुका है। तो आपके ताऊजी क्या कह रहे हैं अगर वो मेहनत करता तो पेपर पास कर लेता। टू नहीं है ये तो है, ठीक है? तो वह पेपर पास कर लेता। अगर वो मेहनत करता तो पेपर पास कर लेता भाई। मैंने तो तेरे से पहले ही कही थी कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें कौन सा 2 है कौन सा टाइप 3 लगाए हम। तो ध्यान से रखना यहाँ पर क्या है अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है, एग्जाम को पास कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर तो रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि वो चीज होना अब इम्पॉसिबल है क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है, पेपर तो हो चुका है। होने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई वो अगर मेहनत करता तो पेपर पास कर सकता था कर लेता। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो ये है आपका 2 और 3 में सबसे बड़ा डिफरेंस कि यहाँ पे हम कब बात करते हैं जब वो चीज हो गई होती है, उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है वो। और यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी हम दिखाते हैं भाई, ठीक है? तो ये आपका 2 और 3 है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो आपके टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम इनको कैसे बनाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को हम कैसे बनाएँगे, वो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ भाई। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैं दूँगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है? चलिए। अब देखो, अब हमारे टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में था कि भाई हम आगे की बात कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है कि ये वो काम हो जाएगा या हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये हो या करेंगे करें, तो वो होगा या हो सकता है या चाहिए भाई। तो इस वाले में टाइप 1 वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, इफ वाली जो क्लाउज़ होती है, जो कंडीशनल वाली क्लाउज़ होती है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं और आगे कोमा के बाद हम विल, शैल या फिर आप जैसे चाहिए तो शुड आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हम यूज़ करते हैं भाई वहाँ पे। आई बात समझ में? जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया वर्क्स हार्ड है, तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आगे हमने क्या किया है विल का यूज़ किया है। इसी तरीके से जो टाइप सेकंड के आपके वाक्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता भाई, ठीक है? तो यदि ये होता तो वो हो जाता या पाता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इफ वाले क्लाउज के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और आगे जो क्लाउज है उसमें वुड, कुड, शुड, ठीक है? इनके साथ क्या आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? जैसे वो कर सकता था तो यहाँ पे कुड आ जाता, कर पाता तो वुड आ जाता, करना चाहिए था तो शुड आ जाता भाई इस तरीके से। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है टाइप सेकंड में कि अगर वो मेहनत करता यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई तो वो कुड पास द एग्जाम यानी वो एग्जाम पास कर सकता है। इसी तरीके से इसी तरीके से टाइप 3 वाला जो वाक्य है हमारा उसमें क्या होगा अगर ये हुआ होता। अब होता होता तो इसी में भी आ रहा है पर मैंने डिफरेंस आपको बताया है कि 2 में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है कि ये भाई पॉसिबल है होना बाकी है। वो यानी कि ये पॉसिबल है कि वो काम हो सकता है। पर यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है भाई। तो यहाँ पे देखो वो हो चुका होता या हो पा सक हो चुका होता या हो पाता या हो सकता था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे जो है वहां पे वुड, शुड, कुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं आगे वाली क्लाउज में। जैसे हमने यहाँ पे किया कि भाई यहाँ पे तो एग्जाम हो चुका था तो हमने क्या किया हैड वर्कड हार्ड भाई वो मेहनत कर सकता था। ही वुड हैव पास्ड यानी कि वह अगर वो मेहनत करता तो भाई क्या है पेपर पास कर सकता था।
आई बात समझ में? तो ये है हमारे 3 टाइप के वाक्य भाई। अब चलिए भाई, अब जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूँगा और प्रैक्टिस फाइल आपको जो है टेलीग्राम पर मिलती है, आपको पता ही है। देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टाइप 1 में, अगर मुझे उसका पता मिल जाता, ठीक है? अगर मुझे उसका पता मिल जाता, तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि यदि उसको उसका एड्रेस पता चल जाता, तो वो भाई निमंत्रण भेज देता, है कि नहीं? यानी कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि उसको एड्रेस मिल जाए, तो वो निमंत्रण भेज सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ आई फाउंड हर एड्रेस, फाउंड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई। यदि मैं उसका एड्रेस मेरे को मिल जाए, आई वुड सेंड हिम एन इन्विटेशन, तो मैं उसको जो है इन्विटेशन भेज दूं, ठीक है? यानी कि अभी मान के चलिए आपके किसी दोस्त की शादी है भाई, ठीक है? और आपको निमंत्रण भेज सॉरी आपके तो मान के चलिए भाई आपके घर पे शादी है और आपको किसी अपने दोस्त के जो है निमंत्रण भेजना है, लेकिन आपको उसका एड्रेस नहीं पता, ठीक है? तो आप क्या कहते हो कि यार यदि मेरे को उसका एड्रेस मिल जाए तो मैं उसको भेज दूँ, है कि नहीं? यदि मेरे को उसका एड्रेस मिल जाए तो मैं उसको निमंत्रण भेज दूँ, यानी कि अभी शादी हुई नहीं है, पॉसिबिलिटी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको निमंत्रण भेज दूँ, अभी शादी हुई नहीं है, तो हुई नहीं है तो पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे टाइप 2 का यूज़ हम करेंगे भाई, टाइप 2 का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। चलिए अगला देखो, अगर आप उसे उस दिन कॉल कर देते, तो वो आपकी मदद कर देता। यानी कि उस दिन कॉल कर देते, क्या है? उस दिन कॉल कर देते, यानी कि वो दिन बीत चुका है। वो दिन बीत चुका है। यदि वो दिन बीत चुका है, तो ये हमारा क्या हुआ भाई? टाइप 3 हुआ। क्योंकि अब तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं वहाँ पे। अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि वो दिन बीत चुका है। तो क्या होगा? इफ यू हैड कॉल्ड हिम दैट डे, उस दिन ही वुड हैव हेल्प्ड यू, तो वो आपकी क्या कर देता भाई? मदद कर देता। तो ये क्या बना? आपका टाइप 3 बन गया। आई बात समझ में? आगे देखो, अगर आप पार्टी में आओगे, यदि आप पार्टी में आओगे तो मैं नहीं आऊंगा भाई, ठीक है? अगर आप पार्टी में आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, ये यहाँ पे कह रहा है। तो आओगे यानी कि आगे की वो बात कर रहा है। तो इफ यू कम टू द पार्टी, तो ये क्या बना भाई? टाइप 1 का हमारा बन गया, ठीक है? टाइप 1 का हमारा बन गया। ध्यान रखना, टाइप 1 सिंपल है, वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक दिखाएगा, यानी कि आगे की बात करेगा। तो ये अगर आप पार्टी में आते हो तो आई विल नॉट कम, मैं फिर नहीं आऊंगा भाई, ठीक है? अगर आप आओगे तो मैं नहीं आऊंगा पार्टी में। तो ये क्या बन गया? हमारा टाइप 1 बन गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा टाइप 2 है, टाइप 3? हालाँकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप स्पीकिंग की जब बात करते हो, तो आपको अंदाज़ा आपको पता रहता है कि भाई वो काम पॉसिबल होना है या नहीं है, ठीक है? यदि वो हो चुका है भाई, तो वो तो इम्पॉसिबल है, टाइप 3 लगेगा। यदि अभी बाकी है, हो सकता है, तो भाई सेकंड लग जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर कट है। पहले वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हम गा आगेगी आएगी भाई लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक हम बात कर रहे होंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम प्रेज़ेंट लगाएँगे। आई बात समझ में? चलिए, तो चलिए अब ये हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है भाई? इनको अच्छे तरीके से जो है पढ़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसकी ट्रांसलेशन आपको लिखनी है। और अधिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता है भाई प्रैक्टिस फाइल आपको जो है टेलीग्राम पर डेली मिल जाती है, तो वहां पर जाकर आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है, चीजें आपको समझ में आई है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी चीजें। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों चीजें अच्छी लगी है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसको इंग्लिश सीखनी है, कुछ अपना इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करनी है, इंग्लिश का डर दूर करना है, उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई जितना सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए दोस्तों, तो लाइक शेयर आप कर देंगे भाई, ठीक है? चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट आगे मिलता रहेगा। अब चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे अलविदा, मुलाकात करूंगा एक नए सेशन में। तब तक यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।